सभी को जोहार, जय धर्म में। मैं मनोज उरांव हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग रोहतास गढ़िया। हम उम्मीद करेंगे कि आप सब होंगे बढ़िया। तो आज मैं अपने गांव से 6 किलोमीटर दूरी तय करके मैं आज रोहतासगढ़ किले के अंतिम बाउंड्री के बगल में प्रवेश कर चुका हूं। तो आज मैं जो यहाँ आया हूं, किस पर्पज़ से आया हूं, उसको जानकारी देने के लेकर के मैं आज चाहा कि एक ब्लॉग के माध्यम से आप सबको जानकारी दे पाऊँ। तो मेरा आज आने का पर्पज़ यही था कि आज हम लोग पिछले 15 दिन पहले जो सरहुल खद्दी पर्व मनाए थे रोहतासगढ़ किले के बाहर, तो वहाँ उस जगह का सर्वे कराने को लेकर के आज हम लोग पीपरडीह पंचायत के पूर्व मुखिया श्री श्याम नारायण उरांव जी और इस गांव के ही बभन तालाब के रहने वाले विजेंद्र उरांव जी और एक अमीन साहब आए हुए हैं। और हम लोग उस जगह को चयन करा करके, सर्वे करा करके उसका खाता, रकबा, प्लॉट और जितना भी ज़मीन से संबंधित दस्तावेज़ तैयार कर करके हम लोग सरकार के यहाँ तहसीलदार हो या डीएम हो या यहाँ के जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक हो, उन सबके यहाँ तक हम लोग प्रपोजल भेजेंगे और भेजने के बाद उस सरना स्थल को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो इसी उम्मीद और मकसद के साथ हम आए हुए थे। तो आप सारे लोग जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, तो ज़्यादातर मैं ब्लॉग रोहतासगढ़ से ही संबंधित अपने पुरखों के संस्कृति, सभ्यता, भाषा को लेकर के मैं ब्लॉग करता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको यह मेरा ब्लॉग आप सबको अच्छा लगता होगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे, क्योंकि आप लोग जो कमेंट करते हैं उसी के आधार पर मैं ब्लॉग भी बनाता हूं। और बहुत सारे लोग, हमारे कुड़ुक भाई जो है, वे लोग भी हमारे ब्लॉग को देख करके मुझे मान सम्मान, प्रतिष्ठा और इज्जत देते हैं। तो मुझे खुशी इसी बात का होता है। और समाज का काम करना तो आप जानते ही हैं कि कितना टॉप है। और समाज का काम जहां आप हैं या हमारे जितने भी लोग हैं, समाज का काम कैसे होता है आप सबसे छूता नहीं है। तो अब हम निकलेंगे और मैं जस्ट अब आगे का फ्रंट का कैमरा यूज़ करने का प्रयास करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि जरीब कहाँ गिरता है, पैमाइश कैसे होती है, कितना ज़मीन एक्वायर होता है। इन सारे चीज़ों को, डेटा को मैं जानकारी वीडियो के अंत में दूंगा और वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। तो हम इसी उम्मीद के साथ हम आए इस किले के में चढ़े हुए थे। और मुझे खुशी इसलिए होती है कि मुझे भी समाज का काम करने का अवसर मिल पाता है और सप्ताह में कम से कम एक दिन समय निकाल करके निस्वार्थ भावना से कम समाज का तो कार्य करेंगे। तो आने वाला जनरेशन के लिए हमारा कुछ जो बचा कुचा जो चीज़ है वह बरकरार और स्थापित रह पाएगा और अस्थाई दिखेगा भी। तो हम यही आप लोग से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे, जहाँ पर हम कुछ आप सबको अच्छा सही ढंग से जानकारी नहीं दे पाते हैं, तो आप मुझे आगाह कराइएगा और बताइएगा। क्योंकि छोटी मोटी गलतियां तो हर इंसानों से होती है। और मेरा ब्लॉग और मेरा बनाने का मुख्य मकसद और उद्देश्य मेरा यही रहता है कि रोहतासगढ़ से संबंधित सारा लेटेस्ट चीज़ें जो है आप सबके यहाँ एकदम सटीक जानकारी पहुँच पाए। तो मैं अब चलूँगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहेंगे। बुजुर्गर जो इन हिंदी भाषा नु जो बात कर एनादिन कुणुक कथन हूँ तेंगा चालकदन कि इन्ना एदिति नाम इन 15 दिन हो खा 15 दिन पहले दिया एम सरहुल परम मनवाज कम और खद्दी परब। तो खद्दी परब मनवाज का ही बाद इन्ना इन 10-15 दिन बाद 6 किलोमीटर दूरी तय नंचकन की रोहतासगढ़ किला ही पहला बाउंड्री भीतरे मर्चकम की सर्वे नंता लगदम और सर्वे ने ईदिन नंता लगदम कि कम से कम रोहतासगढ़ किला या कैमूर नो उल्टा हो जगह एमा खाती इन्ना तक चयन मारा है। और पहली बार ऐतिहासिक सरहुल पर मंजा होले एम सोचकम की जगह चयन ननुम की स्थापित ननुम चोम होले निम बरोर होले एरोर और समाज ही नज़र नु एथरो, ताकि टोंका नु टोड़ंग नु गैर मजरुआ जमीन नु सरना स्थल स्थापित नन्ना उचित मा समझार कम होले सोचकम की दिन एम पैमाइश सर्वे ननुम की थोड़ा सा जगह चयन ननुम चोम होले बारू वाला समय नु न जनरेशनल जगह ये देखिए कितना कठिनाइयों का सामना करते हुए अमीन साहब चल रहे हैं, गांव के लोग चल रहे हैं और आगे आगे हमारे पूर्व मुखिया जी चल रहे हैं, आप समझ सकते हैं। और यही देखिए, सॉरी मैं भूल, हाँ ये देखिए जो वहाँ गांव का मैं जिक्र कर रहा था, यही गांव का जिक्र का यह बाउंड्री है अंदर अंदर। तो मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, और सॉरी कांटा भी निकल रहा है। तो आज तक जिस तरीके से जीवन का रहस्य को
लोगों ने नहीं पता लगा पाया। उसी तरीके से रोहतासगढ़ किले का रहस्य को पता लगाना बहुत मुश्किल है। आप रोहतासगढ़ किले के किनारे किनारे या जंगलों में भटकेंगे तो बहुत सारी ऐसी अजनबी चीज़ें और एक अजूबा चीज़ें देखने को मिल जाएंगे, तो आप भी देख करके हैरान रह जाएंगे। देखिए भैंस भी देख करके अनक रहा है। अनक रहा है का मतलब समझ रहे हैं, मतलब भागा दौड़ी कर रहा है। देख रहा है नया नया आदमी नया नया कपड़ा पहने हुए, तो भैंस भी एकदम चेहरा एकदम गजब तरीके से करके एकदम अनक रहा है। भाई बुजुर्ग इधर भैंस कली और भैंसी अनकारा भी लगी ना। देखिए पेड़ के नीचे भैंस है। सॉरी यार मारेगा का। देखिए भैंस अनक रहा है, भाग रहा है, शायद मार भी देगा। तो आगे फिर पेड़ के नीचे हम लोग जा कर के वार्तालाप करेंगे कि अभी तक क्या क्या डिस्कस निकला। तो देखिए फिर वहाँ डिस्कस हो रहा है, तो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बार हम लोग बैठ करके डिस्कस किए, ये दूसरा बार डिस्कस हो रहा है। इस तरीके से दूसरा डिस्कस चल रहा है वहाँ पर। लड़के बाद पूरा हानि लगी कुछ लगी ठीक रही। तो इदी निम्बालकन के अय्या पैमाइश नंचकम की उरुकम अय्या मिलवाचर की उर्खियर होल मुखिया जी और अमीन साहब और वीरेंद्र जी ये पुनः डिस्कस न लगनर कि फिर ई करे का बगे नम जमीन बिहार सरकारी नम का बगे फॉरेस्ट्री जमीन रही और का बगे रैती जमीन रही। तो हुड़मी चीज जमीन एक बार नूर की तेंगोर लास्ट की नम का बगे जमीन फाइनली मंजा तेरा नक्शा नहीं दा लगना। 9 जरीब ना 9 जरीब मीन्स कहाँ पर है 9 जरीब बतला लग 10 अकुन बहुत कुछ मुंदे पैमाइश नाना के बाकी रही भाई। अकुन मुंधारे तजो आडहरे थराली आडहरे धर्म की कोम एकदम लगभग 5-10 एकड़ जमीन ही सीमांकन ननो आधी बात का बगे जमीन बछरा ली बिहार सरकार और बिना कब्जा वाला जमीन अन्य में सरना स्थल स्थगित मनो और एक बार जमीन ननु के मुंधारे तक प्रपोजलन बढ़म। तो बहुत सारा चीज़ रही बतलाना जरूरी है। मदगी था हथ का चला बर्ष की मदगी नो यार बनझोली मन जाकर की बनझोली मतलब अखदार तेरा बनझोली कली जा मनन भैया पड़ारो को आ मनन पीटो को यूचो ये बनझोली जा मनन नरगो को आदमी पीटो को यूचो। तो धारे जो जो चीज़ मानो आदि ने दाना ही प्रयास ननो। तो यही वह रास्ता है जिसे हम पकड़ करके अपने चाला टोंका स्थल तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और पहुंच भी जाएंगे। और कैसे कैसे पैमाइश होती है, नापी होती है, इन सारे चीज़ों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो ऑलरेडी हम अपने जो चाला टोंका का जो स्थापित स्थल हुआ है जहाँ पे पूजा हुई थी और अपने प्योर कुणुख पद्धति से मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। और ये झंडे लगे हुए हैं जो ऐसा ही झंडा है और यह झंडा एक जो पंडरू झंडा सफ़ेद झंडा है और यहाँ अभी तक स्थापित है। तो मैं यहाँ से चल कर के दिखाने का प्रयास करूँगा कि कैसे कैसे हम लोग इसकी ज़मीन का नापी कराते हैं। का इधर बिहार सरकार ज़मीन है, किधर रैती ज़मीन है और बहुत सारा डिस्कस होगा मुखिया और क्षेत्रीय वीरेंद्र उरांव हमारे और अमीन के बीच में। तो सब चीज़ आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसी में कलदस वीरेंद्र उरांव और इंद्रा हो चुका है बाबू नक्शा कली और अन्नू रजिस्टर और हाँ इदा पंटकिया ती पीढ़ल तुरु नपनु नपनु इस बाँस तुरु कर बर्च का दस
और या मुखिया जी श्रादस और टामिनी श्रादस अपना कच्छ नखरा लगनर और काम शुरू मन जा करे भान नपना ही तो मुंधारे जो चीज़ मनो आदि निदम तो हम यही आदिवासी उरांव भाषा में बोल रहे थे कि पैमाइश का काम शुरू हो चुका है और गांव के लोकल के वीरेंद्र उरांव है और हमारे पूर्व मुखिया उधर पिपरडी पंचायत के श्यामनारायण जी और अमीन जी हैं और कैसे कैसे होगी सारी चीज़ों को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये वीरेंद्र लकड़ा है और ये कह रहे हैं कि जमीन नापते नापते हमको खुजली लग गया है। तेरा तो भाई ऐतिहासिक चीज शुरुआत करने जा रहे हैं तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा ना वीरेंद्र। हाँ वीरेंद्र सामना करना पड़ेगा तो परेशानी से अब हट जाइएगा। तो देखिए कैसे नापी हो रहा है डंटा से, अभी टेप गिरेगा। देखिए क्या हुआ जी, देखिए कैसे नापी हो रहा है। 3 हुआ। अभी नापने में बहुत काफ़ी समय लगेगा लेकिन प्रयास करेंगे। और हमको थमा दिया है नक्शा खतियान खाता इस सरकारी ज़मीन का जो हम लोग नापी करा रहे हैं। और हमारे मुखिया जी आगे आगे जा रहे हैं, उनके पीछे अमीन साहब हैं और पीछे वीरेंद्र उरांव जी है। तो बहुत सारी चीज़ों दिखाना बाकी है। और जो मैं पीछे जो दिखा रहा हूँ नेक्स्ट बैक साइड में भाई, यहाँ पर आप लोगों को कोई दिखाया नहीं होगा। हम लोग किला के लगभग 2 किलोमीटर गांव से पश्चिम की ओर हैं। और आप देखिए यही पिल्लर है पुराने ज़माने का। और आप लोग बारीकी से देखिएगा, मेरा यहाँ अपने आदिवासी उरांव भाइयों का यह जो है एक नींव है, घर का जो है प्लेंथ जो है वो दिख रहा है आपको। हम फिर आगे कैमरा का प्रयोग करके दिखाने का प्रयास करेंगे। ये नींव है, ये देखिए सीधा जो दिख रहा है ये घर का पुराने ज़माने का नींव है और यहाँ तक कि अंत कर गया है। और एक नींव देखिए इधर से आपको दिखाएंगे ताकि सीधा दिखेगा तो आप भी जान पाएंगे सच में नींव है कि नहीं है। तो देखिए ये भी नींव है, पत्थर का जो दिख रहा है ये नींव है। नींव हम लोग नींव बोलते हैं बुजुर्ग कर। तो हम यही बोल रहे थे कि यहाँ एक दौर में चारों तरफ घर था जो अभी आप एकदम पत्थर के तौर पे यह सारा चीज़ दिखेगा। कहीं भी नहीं लगेगा कि घर है, लेकिन घर का ढहा हुआ नींव और ज़मीन दीवार का गिरा हुआ ये आपको मिल जाएगा जगह। देखिए आप सीधा सीधा देखिएगा तो सामने से इस तरीके से जो है नींव दिख रहा है। चारों तरफ घर गिरा हुआ एकदम मिलेगा पत्थर का। और ये सब भी देखिए नींव है, ये टोटल पत्थर है। इधर चारों तरफ गांव बसाए गए थे पहले, जैसा कि यहाँ सर्वे में देखने के बाद पता चल रहा है कि चारों तरफ घर बसे हुए थे किला करके 2 किलोमीटर की दूरी पर। ये जो आपको दिखा रहे हैं देखिए ये सब सारा चीज़ जो देख रहे हैं सामने से जो गया है वह दीवार का जो है ये नींव इसको बोलते हैं, ये अभी भी आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा प्रयास रहता है कि जेन्युइन चीज़ें और एकदम यूनिक चीज़ें मैं आप सबको दिखा पाऊँ, जो सारे यहाँ पर लोग आते हैं और चले जाते। देखिए ये भी न्यू है जो मैं जिस पे चल रहा हूँ, ये भी न्यू है। तो मेरा प्रयास रहता है कि जेन्युइन चीज़ों को दिखाऊं। और आप कभी समय निकाल करके अगर अन्य राज्य के हमारे उरांव आदिवासी भाई हैं तो अपने आदिवासियत का यहाँ एक अस्तित्व को अगर पता करना चाहते हैं तो कभी आप आइए तो एकदम बारीकी से इसका अध्ययन कीजिए, गहन कीजिए। क्योंकि बहुत सारे हमारे यूनिवर्सिटी से भी स्कॉलर, रिसर्चर, स्टूडेंट और छात्र आते हैं। तो उन लोग को किला के अगल बगल 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी पर जा कर के कुछ चीज़ों को खोजने का प्रयास करेंगे तभी कुछ चीज़ें मिल पाएंगी। तो भाई मैं देखिए हाथ में पकड़ चुका हूँ, ये नक्शा है, अभी इसमें देखना बहुत सारा चीज़ है। तो शुरुआत की है तो यही हम बताने का प्रयास कर रहे थे। हो बड़ा लगन। तो अब जा रहे हैं उधर, 4 लोग कर रहा है लोग और आगे दिखाने का प्रयास करेंगे कैसे कैसे लोग इसकी नापी करते हैं। तो अभी देखिए नक्शा पे डिस्कस चल रहा है। अमीन साहब हैं हमारे पूर्व मुखिया जी हैं और हमारे गांव के वीरेंद्र उरांव जी हैं। परकाल से नापा जा रहा है नक्शा को और यहाँ से डेटा इकट्ठा किया जाएगा और अंत में इसको सबमिट किया जाएगा एक्वायर करके। तो ये सब दस्तावेज है, ये देख पा रहे हैं आप। यहाँ लिखा हुआ है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 1254 सब खाता रकबा प्लॉट है। बहुत सारे पुराने दस्तावेज को मुखिया जी ला करके
लेकर के आए हैं ताकि उन सारे चीज़ों से पता लगाया जा सके। आप देख सकते हैं कितना पुराना पुराना नक्शा है, कैसे कैसे इसको रखा गया है। आपको उभार करके दिखा रहे हैं, देखिए एक एक रजिस्टर में इतना बड़ा बड़ा नक्शा है। देखने के बाद काफ़ी आप अपने आप को एक अलग तरीके से महसूस कीजिएगा। ये रजिस्टर एक हो गया, उसी तरीके से इसमें भी नक्शा ही है, इसमें भी नक्शा ही है। और इस नक्शा को भी एकदम बारीकी से लपेटा गया है। इसको खोलिएगा तो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो मैं बहुत सारी चीज़ें दिखाने का प्रयास करूँगा। ये सामग्री है नापने का। खत्म ना खत्म ना तो 19 लो तो कैसे और यही प्लॉट है जो आप लोग को दिखाया जा रहा है। यही प्लॉट है। नापी आप नापिए। 1147 है ना, 45 है, 1129 हाँ 1129 जो है प्लॉट। ये वाला तो 1129 नहीं है, इस पे से करना है ना, ये हम लोग का ना, ये तो फॉरेस्ट हो गया। अच्छा इधर फॉरेस्ट है। तो यही सब सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने। यहाँ से हम लोग का जरीब टेप उठेगा और आगे जो चीज़ें दिखाई जाएगी तो किया जाएगा, वो सब सारा चीज़ दिखाया जाएगा। ये वीरेंद्र यही हैं पनभरा जी, जो यहाँ जो शादी पर्व हुआ था तो जिम्मेवारी इन्हीं को दिया जाएगा। इनका 2 पद है, पनभरा और पहान। तो बहुत काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। बता रहे कि खुजली लग गया था, इधर अलकुस्सा लग गया कि तीचा बोले बेदर चिलगा लग गली, तो बेदर खिसियारा लग दस भाई लगा पसाग बा लग दस तो नीमन एरा काला लग दस ना, तो अस्कालोस नपो सतेंगोस और बा लग दस की कीड़ा हो लग गया गिरकिरी। हाँ क्या जिस डायरेक्शन क्या लग दस अभी अमीनी से दिया उसकी थोड़ा सा कैलकुलेशन होना लग दस। हाँ लगे ना खाना। किनारे किनारे देख सकते हैं कैसे वीरेंद्र उरांव जी बांस से नाप रहे हैं झाड़ी को पार कर करके, क्योंकि टेप भाई खिंचाएगा नहीं, जरीब खिंचाएगा नहीं, तो बांस को ही ये फीता और फीट के हिसाब से नाप लिए हैं। और ये नापते नापते हम लोग अगले पिल्लर तक जाएंगे ना। हो कितना फीट के ही बांस है, देखिए कांटा में कितना मेहनत करके व्यक्ति जा रहे हैं, हमारे समाज के प्रति समर्पित रहते हैं और इनका काफ़ी योगदान रहता है। जिस तरीके से आज इनको कहा गया कि चलिए मदद में, तो एक बात पे तैयार हो गए। तैयार होने के बाद समाज के लिए समय दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ है भाई। धूप में, चिलचिलाती धूप में, जंगल में, कांटों और झाड़ियों में इसका पैमाइश किया जा रहा है। इनके द्वारा हम लोग साथ में हैं और हो सकता है आने वाले समय में बहुत बड़ा ऐतिहासिक चीज़ें साबित होने वाली है, क्योंकि रोहतास और कैमूर में अभी तक सरना स्थल नहीं दिखेगा और ये पहली बार पहल किया गया है। और पहल करने के बाद ज़मीन एक्वायर करने के चक्कर में हम लोग पड़े हैं। बुजुर्ग और भाई यहाँ कत्थन बुझरा लग दरना ए वीरेंद्र, कुछ बोलना चाहिएगा बाहर के दर्शकों को? हाँ क्या बोलना चाहिएगा, बोलिए तो। सबसे पहले हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल से जो भी आदिवासी लोग हैं सभी को जोहार। हम लोग खान को चला रहा समीर ही जोहार, समीर जय धर्म जय हाँ तेंगा तेंगा कुछ काम ना हो जल्दी जल्दी तेंगा होते नपकेच के ना, तो जो काम ना लग दे बढ़िया काम मना ली ना हो समाज खातिर बढ़िया मनाली बेदर इधर टोंकरी बेदर माने बरु वाला समय नु खातिर बहुत कोहा न लखना ना कि चीव वाला हाँ चिया कालू वाला ही पहल मंच की पूरा अन्नम काम मना ली ना। हाँ बहुत ये जो बरु वाला समय जुड़ी नम ऐसा जगह है चयनित नंचकम और आदि ही मान लीजिए ये नापी जो खिनारा दम की मैंने वन विभाग कर लिए या गुचा अंते ठीक रही मुंधारे फिर कच न खरोच ना फिर गुचा नपा पहले तब अपन कीड़ा हो लग। हम लोग हर सरना स्थल चाला टोंका से निकल करके रोड पर आ चुके हैं और यहाँ तक इसके अगल बगल किनारे से नापा जा रहा है। और जो आप सामने देख रहे हैं वो फॉरेस्ट का पिल्लर है और पिल्लर नंबर शायद 8 PN0 PN8 FID PN8 यानी कि पिल्लर नंबर 8 है। और यहीं से हम लोग पश्चिम की ओर जाएंगे और काफ़ी एकदम धूप है भाई,
एकदम हालत ख़राब किए हुए। देख रहे हैं पानी हम लोग एकदम साफा ख़त्म कर दिए पी करके। थोड़ा सा पानी है, इसी पानी के सहारे अभी जी रहे हैं। फिर उसके बाद 2 घंटा के बाद हम लोग जाएंगे खाना पीना खाने। और देखिए अब मीटर जो टेप जो है शुरुआत हो चुका है नापने के लिए। और हम लोग अब नापते नापते पश्चिम की ओर जाएंगे और पिलहर के यहाँ जा कर के फिर बताने का प्रयास करेंगे कि कितना फिर एक बार ज़मीन इधर हुआ। कि दाहिने साइड में यह पिलहर है पश्चिम किलोमीटर किला से लगभग 2 किलोमीटर हम लोग पश्चिम की ओर सीमांकन कर रहे हैं। और यह रोड के दाहिने साइड है और इधर बाएं साइड जो है उत्तर दिशा में हम लोग का सरना स्थल जो स्थापित हुआ है। और ये मुखिया जी टेप को पकड़े हुए हैं और हम लोग आगे तक जा कर के दिखाने का प्रयास करें, बताने का प्रयास करेंगे कहाँ तक हम लोग जा पाते हैं और कितना क्या है नहीं है, सारा चीज़ आप लोग को बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और भाई आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि कहाँ हम लोग से कमी हो रही है और कहाँ हम लोग को और कैसे क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ गांव की एक महिला है और बकरी चरा रही है, वो भी देख रही है। ये अमीन साहब हैं, इनका नाम है श्याम सुंदर। और यही काफ़ी एकदम मोटरसाइकिल से हम लोग बैठा कर 35 किलोमीटर दूरी पहाड़ पर आए हुए हैं। दिए मेरे पनी हरी ना हैं, दिए मेरे परी। अच्छा ये चिन्ह, अच्छा हाँ चिन्ह एकदम ठीक रही। इधर हन्नी ना लगता इधर। इस पिल्लर के पास पहुँचे हुए हैं और यहाँ तीसरा बैठक करके कैलकुलेशन किया जा रहा है। 594 फीट आने के बाद ये देखा जा रहा है। ऊपर चढ़ते हुए पिलर से हल्का हल्का जाए हल्का वो ना। अभी इसके बाद भी पैमाइश जारी रहेगा, कुछ समय लगेगा और बहुत सारी चीज़ें दिखाते रहने का प्रयास किया जाएगा आप सब लोग को। हम लोग पैमाइश करने के बाद, नापी करने के बाद पेड़ के छाया, एक छोटा सा पेड़ है इसके नीचे हम लोग बैठ करके बिस्कुट खा रहे हैं। और अमीन साहब हाथ धो रहे हैं बेचारे। मुखिया जी हैं वीरेंद्र उरांव जी मुँह धो रहे हैं, बहुत गुस्सा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको आप लोग परेशान कर रहे हैं। तो हम इनको बोले कि थोड़ा सा बड़ा काम करने के लिए परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। तो यही सब समाज का काम है भाई, बिस्कुट खा खा करके, पानी पी पी करके जंगल में काम करना पड़ता है, अपने क्षेत्र में काम करना पड़ता है। प्लॉट नंबर कितना हो गया? 1377। 1377 प्लॉट है। 1377 डिस्कस हो रहा है, क्या भैया अब देखना पड़ेगा, सब बता रहे हैं। देखिए अब आप नोट करना होगा, नोट कर लीजिएगा। नोट कर चल ना, मुझे बैठे लिखा ना भुला जी बा बुझरा लग दरना तू भुला जे मत है, हम ना भुलाए। अच्छा बात हमनी के भुलाए तो भोजपुरी नु बात मनली, हम ना भुलाएम, हिंदी नु बात मनली और कुणुक नु बात मनली। फेस हुआ तो चलिए तो थोड़ा सा घूमते हैं एरिया, बहुत डेंजर एरिया रे यार। डरवाते हैं रोहतास गढ़ी 200 कुछ ना चीजी न खाना नु कितना अलर और यारर के रर तब पता मत चल रहा के रा कुनी कर मेरे पपाली दी कहिया कालर दवैयर पपाली दी इध मेरा नेव दिन कली भाई इध नेव दिन किरकिरे ने खाकला समझार करना। तो कथा बहुत जबरदस्त रही, मस्त रही। बिस्कुट होना होना काम ना करी, हम मुंधारे हुए दोनों केंद्र इंद्रा और करने न तक कारोबार चल रहा ली। और नीम हूँ भाई प्रतिक्रिया चीके और करने दिन नन्ना जरूरी रही, जैसे कि निभा मदद हूँ जरूरी रही। अब ये मनोज लखरसी कुबारी मंचा जब मुखिया जी से लखर दस इधर फीता धर्च का 10 और है मनोज लखरस के रसीद लकड़ा लेके उछलार ले फीता खतरा ली ऐसे चलना ना, जैसे मैदान में चला ना। कितना हो रहा है? 80 ये दिन ललुआ पहाड़ी ही के पहले तो 50 लर रहा चरी सनिम साम्या कुनेड़ पपाली धसरा किरकिरे बिगड़ार किर साम्या कुन पथल तहजात नेव जात जतर खरे नेमरी इधर ईसन राधा सीसन लकड़ा लेके उछलार ले देना पादस खाली दा पंगे पंगे ना पादस झोड़ नोएंगन तैयल 10
क्या हुआ मुखिया जी यहाँ तक नापी में अभी तक? यहाँ तक ये क्लियर हुआ कि ब्रेस्ट का पिलर एक प्लॉट से साबित होता है कि पिलर बनी का यही है जो बता रहे हैं ना। हाँ। चलिए तब हम लोग आगे बढ़ेंगे अब ना। आगे बढ़ेंगे, इससे हम ले जाएंगे अब चलेंगे पश्चिम की ओर चलेंगे, पहाड़ के किनारे किनारे ना, यानी कि पहाड़ के किनारे किनारे अब नापी होगा, आगे पश्चिम की ओर हम लोग जाएंगे। कैसे कैसे हम लोग जा रहे हैं एकदम, मतलब क्या कहा जाए, झाड़ी के भीतर घुस घुस करके इस पहाड़ के किनारे किनारे नापेंगे हम लोग, और एकदम कांटा कुछ में जा रहे हैं। और आगे तक हम लोग को जाना है, लगभग दिन भर लग ही जाएगा नापने में हम लोग को। आगे जा कर के और दिखाने का प्रयास करेंगे। मैया नगर का दिन थी तिरछी से बाल से नीना तरह हुआ दे। और मुखिया जी आगे दिख रहे हैं जाते हुए जंगल झाड़ियों के बीच में। और पिलहड़ मिला हम लोग को यहाँ पर। लाल हो गई 5 पिलर पर 17 हो गई ना 17 यहाँ पर हो गई। तो यहाँ से अभी वाला ऐसे चलेगा उसी चले अब नहीं चलेंगे कि हाई जन तो बिहार सरकार हो गई ना। हाई हाई कौन 11 से नज़दीक करे नापी तो हाई के ऐसे इतना कितना पड़ दी। हाँ हाई प्लॉट 371 72 बा 52 बा है। गुम्बज देखिए तन मिला लिया गुम्बज नहीं के बात अब मंदिर है। अरे कुछ भी हो केकरा में नहीं के ना बता दिया तो बोली छोड़ के दे कौन साल के पहले रहना है। खपड़ा देख रहे हैं ना ये सब घर मकान के। यहाँ पर भी एक पिलहड़ मिल चुका है, यही एक पिलहड़ है ना। चलिए पश्चिम की ओर हम लोग बढ़े तो यहाँ पिलहड़ मिला, और लगभग हम लोग किला से 2.5 किलोमीटर दूरी पश्चिम की ओर आ चुके हैं। और देखिए आगे आगे क्या कंक्लूजन निकल करके आता है, सो हम और दिखाने का प्रयास करेंगे। छोड़ी चलो अब सोना के खाना देखा चलो चलिए सोना के घर देख के कम से कम देख लो सोना का घर बा। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ये देखिए खपड़ा, पुराने ज़माने का खपड़ेल घर का मकान का छोटा छोटा खपड़ा आपको देखने को मिल जाएगा। और इससे साफ साबित होता है कि यहाँ पर हमारे आदिवासी उरांव समाज के लोग किले के 3-4 किलोमीटर 2.5-3 किलोमीटर की दूरी के चारों तरफ रहते थे। और सारा चीज़ करने के बाद रात में रात्रि विश्राम करने किला पर और नाचने गाने अपने कर्म के पेड़ के यहाँ जाते थे। तो वीरेंद्र बाबू एक चीज़ बताइए, हमारे बाहर अन्य राज्यों के आदिवासी उरांवों को इधर थोड़ा सा देखिए, यहाँ भी खपरेल का आपको अंश मिल जाएगा। ये सब देखिए खपड़ा है, देखिए आपको उठा करके दिखाने का भी प्रयास करेंगे। ये देखिए खपड़ा है, इसको कोई नहीं कह सकता कि भाई खपड़ा नहीं है। अब जंगल के बीचों बीच, तो इससे साफ साबित होता है कि हमारे लोग इधर रहते थे। अब हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर वीरेंद्र उरांव जी बता रहे हैं कि फ़िलहाल कुछ दिनों पहले एक कहीं से अनजान व्यक्ति आकर के उस कुएं से सोना निकाल करके लोग ले गए, और गांव वाले को पता भी नहीं चल पाया, और अंत में पता चला। तो देखिएगा यही बात हम कुआं के पास ले जा रहे हैं, और वह ऐसा सुदूर जगहों पर एकदम कुआं दिखाएंगे और बताएंगे वीरेंद्र जी, और हम आगे तक दिखाएंगे। और आप बने रहिएगा हमारे वीडियो के अंत तक। अंत में हम उस कुएं के पास पहुंच ही गए, जो किले के 3-4 किलोमीटर दूरी के अंदर में यह कुआं है, प्राचीन कुआं है। और यह कुआं की गहराई आपको दिखा देते हैं। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, भयावह कुआं है भाई। इसको कौन देख करके नहीं कह सकता है कि यह कुआं नहीं है। पत्थर पे खड़े हैं, देखिए इसका डिजाइन पत्थर का। देखिए अब इनसे सुनिए, बताइए वीरेंद्र बाबू, हम लोग पैमाइश करते करते आप तो ऐसे जगहों पे ला करके हम लोग को दिखा दिए कि ऐसा जगह कि हम लोग भी देख करके सुन करके आश्चर्यचकित हो गए। तो बताइए वीरेंद्र, इधर देख करके क्या कुआं का
रहस्य है। और अभी क्या आप बता रहे थे थोड़ा देर पहले, थोड़ा दर्शकों को बताने का प्रयास कीजिए। ये कुआं का ये दर्श जो है, ये पहले का लोग यहाँ क्या कहते हैं, बसे थे यहाँ पे। अच्छा। इधर पहाड़ी जो है, इधर इधर साइड में। हाँ, इधर पहाड़ी दिख रहा है। हाँ, ये पूरा कहीं भी आप देखिएगा तो न्यों जाता हुआ मिलेगा, घर मिलेगा बिखरा हुआ, ढहा हुआ। हाँ हाँ, और यहीं आके पानी का ये पीने का कुआं ये। तो ठीक है। तो बताइए अभी सोना का जो बात आ रहा था। हाँ, वो दिल्ली से लोग चल के आया, पता नहीं कैसे उन लोग आंकड़ा मिलाया कि वहाँ पे सोना रखा हुआ है। देखिए गड्ढा खोदा हुआ है, ये कहने और देखने का। ये देखिए इधर से देखिए, इधर से दिखेगा भाई। देखिए गड्ढा खोद के निकाला हुआ है, देखिए वहाँ। देखिए गड्ढा खोदा हुआ है भाई, कुआं के नीचे एकदम बहुत गहरा गड्ढा है और कुआं भी खोद के गहरा निकाल के ले गया यहाँ से। है। खोद के निकाल के। तो कैसे ये बात आपको पता चला जो आप बता रहे हैं? हमको भी नहीं पता चला था कि मान लो यहाँ सोना निकाल के ले गया। हाँ। तो गांव वालों ने बताने लगा कि आया था दिल्ली से और यहाँ से निकाल के ले गया। अच्छा, बहुत बड़ी बात आप बता दी। यानी कि रोहतासगढ़ किले के अगल बगल कुआं हो या कहीं बहुत गड्ढा हो यहाँ पे। तो बहुत मतलब कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा अगर रिसर्च होगा या इस पे अभी लोग एक और कुआं है इमली के पास, इधर है। यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? यहाँ से किलोमीटर लमसम होगा 1 किलोमीटर। चलिए ठीक है। ये बराबरी समतल एरिया है इधर। तो भाई कुण भाई यार समझा रहा लगदर कि हमारा रोहतासगढ़ किला ही कैंपस ही अंदर नु यानी 28 माइल ही अंदर नु निंगा इंदिरा चाहे आध खखरा सकली बात रही ना। तो बहुत कथा चीज रही और ई दिया में अंतिम छोर पश्चिमे वर्ष कम तो ये चीज़ हकरा और कुएं पूर्वे काल एकदम किला ही करीब कालों आ करे हो पैमाइश ननुम और निंगा निमा के लास्ट नु कंक्लूजन थ्रोन किए बोन और मुखिया जिस बतलोस की इन्ना तक पैमाइश ही कैया तक मंजा और इंदर मंजा तो कुन वीडियो ही अंत तक नहीं बंच कर आके है ना। अभी देखने का नज़ारा अभी दिख रहा है, कहा है और झूठ नहीं। यहाँ पे देखिए खपड़ा के घर था। हाँ भाई, इसको तो देखा है और सही आप बात बोल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब हम लोग जा रहे हैं पूरब की ओर और लोग आ रहे हैं। बहुत काफ़ी धूप है भाई। थोड़ा सा केवल पहाड़ी है ना तब है। हाँ हाँ, यही वन विभाग। हाँ। तो अब हम लोग अंतिम पैमाइश चल रही है और देखिए बोरा झोला बोतल हम लोग टांग के जा रहे हैं और हमारे पीछे पीछे अमीन साहब हैं और इस तरीके से नापी अब लास्ट चल रहा है और लास्ट में फाइनली आगे महुआ तक जाएगा जो आपको दिख रहा है। और दिखने के बाद लास्ट में जो है हम मुखिया जी से पूछेंगे कि क्या अभी तक सारा चीज़ कहाँ तक नापी और कितना ज़मीन का एक्वायर हम लोग के पक्ष में या सरकारी ज़मीन है और कहाँ कैसे किया जा सकता है, इन सारे विषयों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो ऑलरेडी हम लोग का पैमाइश का काम कंप्लीट हो चुका है और यह आम के पेड़ है और काफ़ी इधर आप देख रहे हैं यहाँ से करीब गांव है और गांव के बगल में रोहतासगढ़ किला है और यहाँ पर पेड़ के नीचे बैठ कर के हम हमारे इस जो पैमाइश का जो पहल करने वाले हमारे पीपरडी के पूर्व मुखिया श्री श्याम नारायण उरांव जी हैं, उनसे हम पूछने का प्रयास करेंगे कि ऐसा इनके दिमाग में क्या चला कि आज इन्होंने ऐसा कदम उठाया, समाज का इतना बड़ा काम करने का निर्णय लिया, तो क्या निकल करके अभी तक आया। इनसे थोड़ा सा हम बात करेंगे और आप लोग को भी सुनवाने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो मुखिया जी आप बताइए कि जिस तरीके से आपकी अगुवाई में इतना बड़ा ये जो पैमाइश का जो आप निर्णय लिए, क्या लगा आपको, किस पर्पज़ से और क्या निकल करके आया, थोड़ा सा बताइए दर्शकों को ताकि लोग हमारे बारे में और यहाँ के चीज़ों के बारे में लोग जान सकें। तो ऐसे ही जो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, नेपाल सारे लोगों को यह हुआ कि हम लोग जो अपना जन्मभूमि पे जो सरहुल पर्व है उस पर्व को हम लोग अपने जन्मभूमि पर करें। तो हम लोग स्थान का चयन करने लगे, आखिर हम लोग किस स्थान पर करें, किस जगह पर करें, ताकि हम लोग उस जगह को सुरक्षित या अपने स्थल देवस्थल के रूप में हम लोग उसको मान लें। तो हम लोग जगह चयन करते हम लोग उसी जगह पाए जहाँ पहले हमारे पूर्वजों ने जिस जगह पर रह रहे थे उसी जगह पर हम लोग आ गए। स्थल से पता चला कि यह हमारे पूर्वजों का यह घर है, लेकिन उसका सारा हम लोग पेपर तलाशने लगे कि आखिर पेपर हम लोग को उपलब्ध होगा कहाँ से, कैसे होगा। तो हम लोग ने कुछ नक्शा और कुछ पेपर के माध्यम से हम लोग अमीन का ला करके
और पैमाइश करने लगे, नापी कराने लगे। और यह नापी हम लोग करा करके क्लियर हो गए कि यह ज़मीन जो है फॉरेस्ट का नहीं है, यह ज़मीन कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों की ज़मीन है। तो यह ज़मीन को एक्वायर करके अब हम लोग सरकार को हम लोग समर्पित करें कि यह हमारी सरहुल स्थल या धार्मिक स्थल के रूप में सरकार इसको मान्यता दे, और ज़मीन का हम लोग खाता, प्लॉट, रकबा ये सब हम लोग क्लियर करके सरकार को दे, ताकि यहाँ प्रति वर्ष हर राज्य से आकर के हमारे आदिवासी भाई अपना सरहुल और अपना जन्मभूमि को याद करें। अच्छा मुखिया जी, जैसे कि ये 28 माइल के अंदर में किला का कैंपस है और बाहर अपना रोहतासगढ़ के बाहर जो कैमूर जिला है, इस कैमूर और रोहतासगढ़ के किले के अंदर या अगल बगल कहीं हम लोग का सरना स्थल पहले से था या नहीं है? जैसे पहले से था और है, कुछ कुछ ऐसे चिन्ह हैं, उसको हम देखने के बाद साबित होता है कि नहीं हमारे पूर्वजों ने यहाँ सरना स्थल के रूप में था और करते आ रहे हैं। तो बीच में तो विलुप्त हो चुका है, हाँ, दिख नहीं रहा है। हाँ, कुछ ऐसा तत्व आने के बाद जो है हमारे स्थल को जीर्ण तीर्ण अवस्था में उधर इधर चीज चिन्ह को हटा दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे अवशेष हैं, उससे साबित होता है कि है। यानी कि फिर उसके बाद पहला आज मैंने फिर शुरुआत हम लोग के द्वारा आपके माध्यम से जो किया जा रहा है सरना स्थल को निर्माण करने का और अपने स्थल को एक स्थापित करने का, तो कहीं ना कहीं हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, उस दृष्टि से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत तो और लोगों से क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि हमारे जैसे आपके जैसे बहुत सारे सामाजिक अगुवा अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, कितना बड़ा टॉप है, क्योंकि अभी हम लोग 7 बजे 8 बजे से निकले हम लोग लगभग 12 बज चुका। हम लोग 5 घंटा यहाँ आकर के काम करने में और इस चीज़ को सारा चीज़ को एक्वायर करने में समय लगा, तो बहुत बड़ा हमको लगता है कि टॉप है समाज का काम करना जैसे आप कर रहे हैं। हाँ, समाज का काम करने में कष्ट है, थोड़ा सा कष्ट होता है, और उसी में संघर्ष करके अपने समाज के लिए, और हम खास करके करेंगे यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, नागा टोली, बभन तालाब खास करके लोग हैं, थोड़ा सा इस काम में थोड़ा सा ध्यान दें। अपनी पूर्वजों की जो बचा करके चले गए थे और उसको कैसे सुरक्षित रखें, इन लोगों का कर्तव्य बनता है, ताकि हम लोग से सहयोग ले, हम लोग सहयोग करें। और बाहर के जितने लोग हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जहाँ से लोग हैं, उन लोग यहाँ के स्थानीय लोगों को मदद करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को थोड़ा सा आगे चलने की ज़रूरत है। आगे चलेंगे तो पीछे से सारे तरफ से सहयोग मिलेगा और अपनी पूर्वजों की पद चिन्ह जो सुरक्षित रह पाएगा। हाँ, तो एक तरह से कहेंगे कि हम ही लोगों में से हम सबको आगे आना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग का अस्तित्व जो है वो ख़त्म होने के कगार पे है। क्योंकि बहुत सारे हमारे सामाजिक अगुवा, धार्मिक अगुवा जो अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा धार्मिक स्थल या जो सामाजिक व्यवस्था बची हुई है ना मुखिया जी? हाँ, बची हुई। तो यही सब सारी चीज़ें थी। और विशेष आप सबको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगता है, जो रोहतासगढ़ से सारी चीज़ें हम आप सबके यहाँ तक पहुँचाने का काम करते रहते हैं, तो आप बताइएगा और कमेंट कीजिएगा। जो इसमें कमी रह गया है तो हम लोग उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। तो फिर हम लोग नेक्स्ट फिर अलग एक नए जानकारी के साथ मिलने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं?